देखो तो चैप्टर है हमारा होगा बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोला जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसके अंदर बहुपद की अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जांपल ले लूं मैं, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन ले, जैसे मान लिया x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये क्या होगा, हमारा एक बहुपद है। ये क्या होगा, एक बहुपद। दूसरी इक्वेशन ऐसे में मान लो 2y प्लस में 1, ये भी हमारा एक बहुपद है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट, x पहली इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, या हिंदी में बोला जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक इक्वेशन दे दी उसने, इस तरह से एक इक्वेशन दे दी, ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल दे दिया और पूछेगा x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो x स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका गुणांक होगा। जैसे x स्क्वायर के गुणांक की बात करूं तो ये कितना होगा, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं x का गुणांक की बात करूं तो कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है ना। x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1, और x का गुणांक कितना होगा 2। अगर मैं इस इक्वेशन में बात करूं, इस वाले सेकंड इक्वेशन के अंदर, ये पहली थी और सेकंड इक्वेशन में मैं बोलूं, ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन के अंदर कि y स्क्वायर का गुणांक क्या है, y स्क्वायर तो है ही 0, ठीक है ना। y स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 0 होगा इसके अंदर, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को ऐसे बता सकता हूं कि y, ठीक है ना, y स्क्वायर और इसके साथ में 0 प्लस में 2y प्लस में 1, ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन। तो y स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, इसके अंदर 0 होगा, और y का गुणांक कितना होगा 2, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं x और y, ये क्या है, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है चर, ठीक है, जो वेरी करते हैं। x की वैल्यू वेरी करेगी, इसमें x की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, मतलब वेरी करेगी x की वैल्यू इसके अंदर। और एक जो इसके अंदर दे रखा है, ये क्या है, अचर पद है, हिंदी में अचर या कांस्टेंट, ठीक है ना। ये नोट करो, तुमसे पूछा है x स्क्वायर के गुणांक निकालना है इसके अंदर, क्लियर है फ्रेंड्स। देखो सामने सब चीजें बताऊंगा मैं, छोटी छोटी चीजें सारी बताऊंगा, ठीक है ना, बेसिक से लेके चलूंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए पूरा, क्लियर है। देखो इस बार क्वेश्चन दिया गया है कि x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। जो x स्क्वायर के साथ में गुणा होगा वही उसका क्या होगा, गुणांक होगा। इसके साथ में क्या गुणा है, अगर मैं यहां आंसर की बात करूं कितना होगा x स्क्वायर का गुणांक, कितना होगा 1, क्लियर। इसमें कितना होगा x स्क्वायर का गुणांक, -1 होगा इसके। अगर मैं इसकी बात करूं इसमें कितना है, आंसर हमारा π/2, और इसके अंदर कितना होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा 0 होगा, क्लियर है। अभी बताया मैंने इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 इनटू में x स्क्वायर प्लस में √2x माइनस में 1, मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है ना। चलो गुड, कर लिया नोट। देखिए 3 प्लस में y स्क्वायर, और मैं तुमसे पूछूं कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा, मतलब पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, क्योंकि इसमें चर है इसीलिए। बताओ भाई, ये बहुपद नहीं होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन जरूरी होगी कि जो पावर होगी, पावर क्या, या घात, घात बोला जाता है इसे, एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है,
इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, ठीक है ना, एक पूर्ण संख्या हो या होल नंबर। अगर मैं सिंपल सा तुम्हें बोलूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट। और होल नंबर क्या होंगे, इसे पूर्ण संख्या बोला जाता है, होल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड कर देता हूं, 0 भी शामिल कर देता हूं, तो ये क्या होगा, ये होल नंबर होगा। और मैंने बताया पॉलिनोमियल तभी होगा जब पावर क्या होगी, एक पूर्ण संख्या में होगी। पावर किस में होगी, एक पूर्ण संख्या में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पावर क्या, x प्लस में x की पावर -1 इस तरह लिख सकता हूं, और ये होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। x की पावर -1 क्या होगा, होल नंबर नहीं है, -1 क्या होगा, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं x की पावर, रूट की वैल्यू कितनी बताई है मैंने आपको, 1/2, तो मैं लिखूंगा 1/2 प्लस में 3, ये भी होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद में इसमें आते हैं, तो y की पावर कितनी है इसमें, 1/3 है, और प्लस में y² है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब पॉलिनोमियल नहीं। तो ये Clear है? जो आपने फोर्थ वाला लिखवाया था √2x - 1, वो √2 है, x पे रूट नहीं है उसके अंदर। अच्छा, मतलब इन पे x y में, हाँ, ये तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पे रूट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये √2 * x था। तो वाले को काट काट के कर, देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद है, वन वेरिएबल बोला उसने, ठीक है ना, वन वेरिएबल। अगर सिंपल सा पहले मैं बात करूं, सिंपल सा मैं तुम्हें ये बोलूं कि इसमें बहुपद कौन कौन सा है, बहुपद, तो ये बहुपद होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये बहुपद है, इसके अंदर ये भी बहुपद है, और ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, और ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, और ये बहुपद होगा। क्लियर है ना। अब उसने बोला है वन वेरिएबल में, किसमें, वन वेरिएबल में, तो पहले नोट करके लिखना, एक चर में एक चर बहुपद या वन वेरिएबल, तो उसके एग्जांपल लिखना। एग्जांपल में इस तरह की कोई भी इक्वेशन, ठीक है ना, इस तरह की कोई भी इक्वेशन होती है, वो एक चर में होगी, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये भी क्या होगी, एक चर में। दूसरा, ये किसमें, वन वेरिएबल, और दूसरा है टू वेरिएबल, ठीक है ना, टू वेरिएबल, जिसमें क्या होगा, दो बहुपद। टू वेरिएबल में क्या होगा, इस तरह कोई इक्वेशन लिखोगे, x² प्लस में 3y, इस तरह कोई इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, ये एग्जांपल है इसका। और एक क्या है, 3 वेरिएबल, ठीक है ना, तो इसमें x प्लस y प्लस में z, इस तरह 3 वेरिएबल। क्लियर है। सामने देखो भाई, नोट करके कुछ चीजें लिखना जो इंपोर्टेंट होगी इसके लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक पदी, आगे लिखना बहुपद, ठीक है ना, क्लियर है भाई। जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा मोनोमियल, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, मोनोमियल बोला जाएगा। मोनोमियल का मतलब है जो एक पद में लिखोगे, जैसे मैं मान लूं x² लिखा है खाली, क्लियर है, या 2x लिखा हुआ है, क्लियर है, या कुछ भी y² लिखा हुआ है, या y³ लिखा हुआ है, तो ये क्या होंगे, एक पद में होंगे। इनमें क्या दिया हुआ है, एक ही पद दिया गया है, क्लियर है। आगे उसने बोला द्विपद, इसे बोला जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, इस तरह इक्वेशन लिखोगे, x² प्लस में 1, ठीक है ना, 2y प्लस में 3, इस तरह कोई इक्वेशन होगी, इसमें दो पद होंगे, एक और दो, इसके अंदर कितने पद है, दो पद है इसके अंदर। इसी तरह त्रिपद की बात करूं मैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा, इसमें तीन पद होंगे, x² प्लस में 3x हो गया प्लस में
3 होगा। इस तरह की इक्वेशन हो गई, क्लियर है? या y² प्लस में 5y प्लस में 1, इस तरह की इक्वेशन हो गई। ये क्या होगा? त्रिपद होगी, क्लियर है इतना? या बहुपद की घात क्या होगी? x की अधिकतम पावर, x की अधिकतम पावर या घात x की अधिकतम पावर या घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है ना? मैंने क्या बोला, अगर वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा, जो x की अधिकतम पावर होगी, x की क्या होगी? अधिकतम पावर, वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, क्लियर है इतना? जैसे एग्जांपल समझ लो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा x² प्लस में 3x प्लस में 4, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, क्लियर है? वो पूछेगा बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इसमें x की अधिकतम पावर कौन सी है? x की अधिकतम पावर ये है इसकी, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 2, ये आंसर होगा, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लो, दूसरा मैंने लिखा x की पावर 5 प्लस में x की पावर 3 प्लस में 2x² प्लस में 3 प्लस में 5, इस तरह लिखा है और पूछा बहुपद की घात या डिग्री, इंग्लिश में डिग्री बोलेगी, हिंदी में बहुपद की घात, डिग्री कितनी है ये पूछेगा। x की अधिकतम पावर कौन सी है इसके अंदर? 5, तो डिग्री कितनी होगी इसके अंदर? डिग्री होगी 5, इतना बताओ क्या है? ठीक है भाई, सामने देखो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की घात निकालनी है, मतलब डिग्री निकालनी है, इसमें क्या निकालनी है? डिग्री। और डिग्री मैंने क्या बताया? x की अधिकतम पावर, या x का मतलब क्या होगा? यहाँ पे चर होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो अधिकतम पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री होगी, ठीक है ना? यहाँ पे कितनी है डिग्री? 3 पावर मैक्सिमम पावर देखो कितना है? क्लियर है? यहाँ डिग्री कितनी है? 2 -2 होगी, ओनली 2, माइनस नहीं। अगर ये इस तरह लिखा होता फिर तो ये बहुपद है ही नहीं, ठीक है ना? तो कितनी होगी डिग्री? यहाँ पे डिग्री कितनी है? वेरिएबल की पावर देखो, t की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे डिग्री कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी कितनी? क्योंकि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, ऐसे तो लिख सकता हूँ समय, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो वैल्यू कितनी होती है? 1, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 into में x की पावर 0 है तो 1, तो कितना आएगा? 3 आएगा, क्लियर है इतना? तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 0 होगी, क्लियर है इतना? चलो नोट कर लो इसे। अगर डिग्री 1 है, ठीक है ना? अगर डिग्री 1 होगी या बहुपद की घात 1 है, ठीक है? डिग्री कितनी है? एग्जाम्पल देख लो एक बार, जैसे मैंने x प्लस में 1 लिख दिया, यहाँ पे कितनी है? डिग्री कितनी है? 1, बहुपद की घात कितनी है? 1। तो इस तरह के जो इक्वेशन होगी इन्हें 1 वेरिएबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1 वेरिएबल नहीं, ज्यादा हो नहीं, 1 वेरिएबल यूज कर चुके लिखवा दिया। देखो अगर डिग्री 1 है, ठीक है ना? क्या बहुपद की घात अगर 1 है, एग्जांपल देख लो x प्लस 1, यहाँ पे क्या है? बहुपद की घात कितनी है? डिग्री 1 है, तो इस x प्लस 1 है, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, या हिंदी में बोला जाएगा रेखिक बहुपद, रेखिक
बहुपद, ठीक है ना। अगर डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है 2, डिग्री अगर 2 है, एग्जाम्पल देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये एग्जाम्पल है। डिग्री कितनी है 2, तो इस तरह की क्वेश्चन को क्या बोला जाएगा, द्विघात बहुपद, या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अगर डिग्री 3 है, कितनी डिग्री कितनी बोल रहा हूं मैं 3, अगर डिग्री 3 है, एग्जाम्पल देख लो, x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इस तरह की कोई इक्वेशन, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, नोट कर लो। कौन से बहुपद है, इसमें लिखना है कि कौन सा रैखिक बहुपद होगा इसके अंदर, द्विघात बहुपद कौन सा है और त्रिघात बहुपद कौन सा है, या लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सामने लिखने हैं इसके कौन कौन से हैं। ये भी बताना है एक चर, ये नहीं पूछ रही हो कौन से, डिग्री वाला भी बताना है, डिग्री बताना है, चर बताना है, सारे एक चर है। डिग्री तो हाँ वही तो मैंने गलती से लिख दिया देखने के बाद। लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, इस तरह बताना है। लिख लिया। सामने देखो क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कौन कौन से बहुपद है, इसमें बताना है कौन सा रैखिक बहुपद होगा, कौन सा इसके अंदर द्विघात बहुपद होगा और कौन सा त्रिघात होगा, इसके अंदर ये बताना है। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है, क्वाड्रेटिक या द्विघात, द्विघात, ठीक है ना। क्लियर है भाई। यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ 3 डिग्री है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक होगा या त्रिघात बोला जाएगा हिंदी में से, क्या बोला जाएगा, त्रिघात। क्लियर है इतना। आगे आते हैं, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या होगा, द्विघात होगा, ठीक है ना। ये बताओ कितना है, यहाँ डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्या होगा, रैखिक होगा, रैखिक इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, लीनियर, ठीक है। ये बताओ कितना है, यहाँ कितनी पावर है, डिग्री कितनी है 1, तो ये भी क्या होगा, रैखिक होगा, ठीक है ना। यहाँ डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात होगा, ठीक है। ये डिग्री कितनी है, तो ये क्या होगा, त्रिघात होगा या क्यूबिक होगा। क्लियर है। अब एक बात, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोला जाएगा, बहुपद के शून्य,
क्या बोला जाएगा? बहुपद के शून्य। टॉपिक है हमारा जीरो जो पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्य। क्लियर है? बहुपद के शून्य पूछेगा तुमसे। एग्जांपल से समझेंगे कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद के शून्य है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले लेट करेंगे px, एक बहुपद मानेंगे या पॉलिनोमियल मानेंगे px, और वो किसके बराबर है? x प्लस में 2। क्लियर है इतना? मैंने लिखा px बराबर x प्लस में 2, ठीक है? या ये भी मत नोट करो, सिंपल से ऐसे आते हैं। वो पूछेगा तुमसे x प्लस 2 के शून्य है या नहीं है। कौन से? -2 और +2 ये शून्य होंगे या नहीं होंगे। क्लियर है? तो x प्लस में 2, तो x की वैल्यू एक बार तो -2 रख दो इसके अंदर, -2 रखूंगा x की वैल्यू, तो -2 प्लस में 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और एक बार कितना रखना है? x की वैल्यू +2 रखनी है, तो 2 + 2 = कितना हो गया? 4 हो गया। अगर वो पूछ रहा है शून्य है तो मैं बोलूंगा x = -2, बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है। अगर 0 आ रहा है तो शून्य होगा या 0 होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखने पर कितना आया? 0 आया। तो ये क्या होगा? बहुपद का शून्य होगा। तो ये क्या होगा? x = 2 बहुपद का शून्य नहीं है, बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है? क्लियर है? अगर वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आता है तो शून्य होगा, अगर 0 नहीं आया तो शून्य नहीं होगा। क्लियर है? इतना मैंने पूछा है। सामने देखो क्वेश्चन पूछा आपसे कि जांच कीजिए कि 2 और 0 बहुपद या पॉलिनोमियल x² माइनस में 2x के शून्य है या नहीं है, ये पूछा गया आपसे। क्लियर है? सामने देखो x² माइनस में 2x, एक बार मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर लेता हूं उसके अंदर? 2। मैंने x की वैल्यू 2 रखूंगा उसके अंदर, तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस में 2 into में 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 4। 4 में से 4 माइनस करूंगा कितना आएगा? 0। क्लियर है? पहला। दूसरा पॉइंट देखो, अब x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं इसके अंदर? 0 पुट करूंगा x की वैल्यू, तो x² माइनस में 2x = 0 की पावर 2 होगा, माइनस में 2 into में 0 होगा, तो 0 और 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0, और 0 में से 0 माइनस करूंगा 0, तो क्या होगा? दोनों बहुपद के शून्य हैं, दोनों बहुपद के शून्य हैं। ठीक है ना? नोट कर लो।